वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम लीनियर इंडिपेंडेंस के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंस के टॉपिक को। तो सबसे पहला रिजल्ट जो लेके चल रहे हैं आज हम निकालेंगे, प्रूव करेंगे थ्योरम एवरी subset of linear independent is linearly independent. Every subset of linearly independent set is linearly independent set. तो कैसे प्रूफ होगा हमारे पास कि लीनियर इंडिपेंडेंट डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि किसी भी सेट सबसेट वेक्टर स्पेस को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब कहेंगे कि अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई ऐसे स्केलर आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल दे रहे हैं, देन द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्केलर मस्ट बी जीरो। कि सारे के सारे स्केलर क्या होने चाहिए, जीरो होने की। जीरो ही ऐसे स्केलर होंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या देंगे, जीरो देंगे। कोई ऐसा नॉन जीरो स्केलर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या देगा, जीरो देगा। तो हम क्या कहेंगे, वो सबसेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेट पहले तो VF भी वेक्टर स्पेस, VF वेक्टर स्पेस मान लिया, और साथ में हमारे पास इसी का ही एक सेट लिया, S हमने नाम रखा, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और प्रूव करेंगे उसी का कोई भी सबसेट बी एनी सबसेट ऑफ let S is equal to V1, V2, Vn be a linearly independent subset of subset of B, and let S1 कोई भी इसका सबसेट लिया, let V1, V2, Vr तक। S में हमने n एलिमेंट्स लिए और S1 जो इसका सबसेट लिया उसमें r एलिमेंट्स। वेयर सबसेट लेना है तो r शुड बी लेस देन इक्वल टू n और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई भी हमारे पास r हो सकता है, इनकी S1 में सिंगलटन V1 भी हो सकता है, V1 V2 भी हो सकता है, V1 V2 V3 भी हो सकता है, और r की वैल्यू n के इक्वल होगी तो S1 और S बराबर हो जाएंगे। तो प्रूव करना है हमें S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है और S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का तरीका क्या होगा, हमारी डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंट की, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। अब ध्यान से, सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1, A2, AR belonging to F such that इनका कॉम्बिनेशन हमने जीरो लिया, A1, V1, A2, V2 plus AR, VR, this is equal to 0, and then we shall prove, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए we shall prove कि सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। कि ऐसे कोई स्केलर आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो दे रहे हैं, देन स्केलर्स मस्ट बी जीरो। ये लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन, हमने मान के चले कि ऐसे स्केलर आ रहे हैं जो फर्स्ट V1, V2, VR का कॉम्बिनेशन जीरो दे रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज वन को लिख सकते हैं दोबारा से, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू AR VR, एंड आगे इसको एक्सटेंड करेंगे हम Vn तक, क्योंकि Vn हमें पता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कि अगर उनका कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन स्केलर क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो अब यहां पर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हमारे पास किसका है, V1, V2, Vn का, और हमने निकालना है कि कॉम्बिनेशन जीरो आना चाहिए, तब स्केलर हम लिखेंगे कि जीरो है, बिकॉज V1, V2, Vn जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो थी बाय वन, और इसमें हमने एक्सटेंड कर दिया जीरो एलिमेंट, सारे सभी जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, जीरो स्केलर है, जीरो इंटू वेक्टर जीरो ही बनेगा। तो ये जो आगे वाली वैल्यू आ रही है, दिस इज जीरो, ये सारी जीरो आ रही है, और अप टू VR तो ये ऑलरेडी जीरो था, तो जीरो प्लस जीरो ये क्या आ गया, जीरो हो गया। सो वी गेट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया V1, V2, VR अप टू Vn का, विच इज इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो कॉम्बिनेशन है। और V1, V2, Vn तो क्या है, एंड V1, V2, Vn तक आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो स्केलर क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये स्केलर कहां तक, A1, A2, AR,
A1 A2 A3 ये सारे के सारे स्केलर जीरो, ऑलरेडी आगे वाले तो ऑलरेडी जीरो है, तो हमारे पास क्या बचा A1 A2 अप टू AR भी क्या होने चाहिए जीरो, और A1 A2 AR तक जीरो है, यही हमें प्रूव करना था किसके लिए V1 V2 VR के लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए. सो दैट मीन्स V1 V2 VR are linearly independent. It means subset of linearly independent is again linearly independent. Subset of linearly independent is again linearly independent. Next अब हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं. Superset of linearly dependent is again linearly dependent. Superset इनकी इससे बड़ा कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, उससे जो बड़ा सेट लोगे, कोई भी बड़ा सेट उससे, तो वो भी क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा. सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज अगेन लीनियरली डिपेंडेंट. तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसका. एक सेट हम फिर से वही लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, VF वेक्टर स्पेस माना, एंड लेट S एक सेट माना V1 V2 Vn तक का, बी ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट. और S1 एक और सेट लिया जो इसका सुपर सेट होगा, यानी कि V1 V2 Vn तो जा ही रहे होंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी जा रहे होंगे VR, R is greater than N here. तो एक सुपर सेट लिया हमने S1, then S1 is superset of, S1 is superset of S, और प्रूव करेंगे हम S1 भी क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट. तो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट का कि एक सेट S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके छोटे वाले जितने भी होंगे ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. बट डिपेंडेंट में कि एक सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है तो उससे बड़े वाले जो भी होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. तो S1 लीनियरली डिपेंडेंट हमने प्रूव करना. इसके लिए हम ऊपर वाला रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कि S1 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स S1 जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो S से बड़ा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और लीनियर इंडिपेंडेंट में हमने क्या देखा कि इससे छोटे वाले जितने भी होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. सिंस S इज सबसेट ऑफ S1, S इज सबसेट ऑफ S1, S1 सुपरसेट है S का, इट मींस S सबसेट है S1 का, एंड सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. इट मीन्स क्या हो जाएगा S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट S इज गिवन टू बी, बट S इज गिवन टू, हमने जो सपोज किया S इज सपोज टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, हमने सपोज किया था वो लीनियरली डिपेंडेंट है. सो एक कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन कब आई जब हमने सपोज किया कि S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो S1 मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट. तो सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज अगेन लीनियरली डिपेंडेंट, सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इज अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट अगर हम थ्योरम करने जा रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास, लेट V1 V2 Vn be a subset of a vector space, linearly independent subset of a vector space, linearly independent subset of a vector space over the field F. लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है, एंड लेट एक वेक्टर और ऐड कर दिया हमने इसी के अंदर ही, जस्ट एक वेक्टर और, बी लीनियरली डिपेंडेंट. इट मीन्स हमारे पास n वेक्टर्स का सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसी n वेक्टर में से एक एडिशनल वेक्टर और डाल दिया v जिसका नाम रखा हमने, और वो ऐड करते ही लीनियरली डिपेंडेंट बन गया. इट मीन्स हमारे पास है क्या कि दिस इज S वेक्टर सेट है जिसमें V1 V2 Vn है, इसका कोई भी सबसेट उठाओगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा. लेकिन इसका जस्ट एक एलिमेंट डालने से हमने सुपरसेट बना दिया, सिर्फ एक एलिमेंट इंक्रीज करने से, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया. इट मींस सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट सेट यही हो रहा है कि V1 V2 Vn जो है वो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट सेट है. जैसे ही हम एक एलिमेंट इंक्रीज करते हैं वो डिपेंडेंसी में ले जाता है उस सेट को. तो इट मींस हमारे पास
देन प्रूव करेंगे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला गया जिसकी वजह से डिपेंडेंसी आ गई, ये वही वेक्टर होगा जो डिपेंडेंसी लेके आ रहा होगा। देन इट मीन्स ये वेक्टर जो होगा बाकी सभी वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता हुआ होगा। दैट मीन्स सभी वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता हुआ, इट मीन्स ये वेक्टर बाकी सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देन प्रूव दैट V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। प्रूफ पे आ रहे हम। अब हमारे पास गिवन है कि दिस इज सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। नाउ गिवन इस सेट का नाम हम S1 रख दें। दिस इज V1 V2 Vn एंड V इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 An, और क्योंकि n+1 एलिमेंट्स है तो V1 के लिए A1 स्केलर चूज किया, V2 के लिए A2, Vn के लिए An और V के लिए हम A चूज कर लेते हैं। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल जीरो, कि इनमें से कुछ तो होंगे जो नॉन जीरो होंगे, हो सकता है कम से कम एक तो होगा जो नॉन जीरो होगा, सच दैट जो कॉम्बिनेशन क्या दे रहा होगा, जीरो दे रहा होगा। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस An Vn एंड प्लस A इंटू V, दिस इज इक्वल टू जीरो, कि कम से कम एक स्केलर जो होगा वो नॉन जीरो होगा। और वो स्केलर हम निकाल के दिखाएंगे, कम से कम जो एक आने वाला है, हो सकता है और भी हमारे पास नॉन जीरो, लेकिन ये जो स्केलर आएगा दिस मस्ट बी नॉन जीरो। वी क्लेम दैट A मस्ट बी नॉन जीरो। अब हमारे पास A को नॉन जीरो लेके आएंगे, उसके बाद हम आगे वाला प्रूफ लेंगे कि V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बाकी सभी एलिमेंट्स। वो कहां से निकालेंगे कि अगर A नॉन जीरो है तो बाकी वेक्टर्स को अगर मैं वहां ले जाऊं दूसरी साइड An Vn, तो A नॉन जीरो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनकी 1/a एग्जिस्ट करेगा। सो दिट वुड बी माइनस का A1 V1 प्लस का माइनस का An Vn। इसको 1/a नहीं लिखेंगे, जस्ट A इनवर्स लिखेंगे सिंपल एक रफ सेंस में। माइनस का A1 बटा A V1 माइनस का A2 बाय A V2 एंड माइनस An बाय A Vn। सो यहाँ से क्या दिख रहा है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। तो ये हमारे निकालने की सेंस होगी कि हमें सबसे पहले A नॉन जीरो निकालना है ताकि बाकी A से हम डिवीजन कर सकें और V निकाल सकें कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। A नॉन जीरो है, फील्ड का एलिमेंट है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A को हम नॉन जीरो इसलिए प्रूव करने जा रहे हैं ताकि A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए और V की वैल्यू को हम कंप्यूट कर सके फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो V की वैल्यू कंप्यूट कर सकेंगे हम इस इक्वेशन से, अगर हम A से डिवाइड कर सके तो। अब A नॉन जीरो निकालने के लिए सपोज हमारे पास A की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। A नॉन जीरो हमने निकालना है, उल्टा मान के चल रहे, कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी A इज जीरो, देन फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स अगर A जीरो है तो क्या बन जाएगी, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस An Vn एंड जीरो टाइम्स V, A की वैल्यू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो टाइम्स V का मतलब ही जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या बना ये, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस An Vn, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इट मीन्स ऐसा एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया किसका, V1 V2 Vn का, जो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn एंड इज इक्वल टू जीरो। ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो इक्वल टू जीरो है और V1 V2 Vn का है। बट V1 V2 Vn तो हमारे पास सेट था जो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, उसमें एक एलिमेंट इंक्रीज करने से वो डिपेंडेंट बना था। दिस वाज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन कि स्केलर, अगर कोई ऐसा स्केलर कॉम्बिनेशन आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है जो जीरो के इक्वल है, तो स्केलर्स मस्ट बी जीरो। तो A1 A2 An मस्ट बी जीरो। तो इट मीन्स अगर हम A को जीरो लेके चल रहे हैं, तो A1 A2 An भी जीरो ही आ जाते हैं। इट मीन्स सारे के सारे स्केलर क्या आ गए, जीरो। तो लेकिन हमने क्या लिखा था कि कम से कम एक स्केलर तो होगा जो A1 A2 An और A में से जो नॉन जीरो होगा, कि A1 A2 An में से कम एक स्केलर ऐसा आएगा जो नॉन जीरो होगा। अब अगर A जीरो है तो सारे ही जीरो आ जाते हैं, सारे जीरो आ गए। तो इट मीन्स ये वाली लाइन सेटिस्फाइड होगी, नहीं होगी, नॉट ऑल जीरो की, अगर हम A को जीरो ले ले तो। लेकिन ये तो होनी है सेटिस्फाइड, तो इट मीन्स, बट हमारे पास यहाँ से क्या लिखेंगे हम, A1 A2 अगर A जीरो है, सो इफ A जीरो, कि अगर A जीरो है, सो इफ A is zero, then
A1 A2 AN ये सारे क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं. बट वी हैव A1 A2 AN A नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं है, कोई एक नॉन 0 भी मिलेंगे. सो दैट मीन्स A शुड बी नॉन 0, A की वैल्यू नॉन 0 होनी चाहिए. अब A नॉन 0 है, सो वी हैव फ्रॉम 1 A नॉन 0 है, तो AV की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस A1 V1 माइनस A2 V2 माइनस AN VN. दैट मीन्स हमारे पास एडिटिव इनवर्सिस कर दिए दोनों साइड और हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे. V की वैल्यू A नॉन 0 है, सो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स बिलोंग्स टू F. तो A इनवर्स के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई विद A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई विद A इनवर्स. प्री मल्टीप्लाई बिना लिखने के बाद तो V की वैल्यू क्या आ गई, माइनस A इनवर्स A1 V1 माइनस A इनवर्स A2 V2 माइनस A इनवर्स AN VN. तो दैट मीन्स यहां से क्या लिखेंगे हम, माइनस A इनवर्स A1 टाइम्स V1 प्लस माइनस A इनवर्स A2 टाइम्स V2 प्लस माइनस A इनवर्स AN टाइम्स VN. So this is the linear combination of V1 V2 VN. So क्या मिला हमें, that means V is linear combination of V1 V2 VN. It means क्या आया कि अगर हमारे पास एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसमें कुछ भी ऐड कर दें, एक एलिमेंट या दो एलिमेंट, जिसकी वजह एक एलिमेंट अगर ऐड कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी हो जाती है. इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है वही वेक्टर जो है वो डिपेंडेंसी लेके आ रहे हैं, वही वेक्टर जो है बाकी सभी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ होगा. इट मीन्स वही वेक्टर बाकी सबका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. नेक्स्ट रिजल्ट भी इससे मिलता जुलता है, जस्ट इसी का ही कन्वर्स की तरह लगा सकते हैं हम कि अगर तुम्हारे पास थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम में क्या होगा हमारे पास, इसी का ही जस्ट मिलता जुलता हमारे पास, if V is a vector which is the linear combination of, if V is a vector which is linear combination of V1 V2 Vn and V1 V2 Vn का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. दैट मीन्स V जो है वो इन सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये खुद इंडिपेंडेंट है. अगर खुद डिपेंडेंट होता तो ऑब्वियसली हमारे पास सुपर सेट ऑफ डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट हो जाता, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी. ये इंडिपेंडेंट है, तो जो वेक्टर बाकी सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो अगर ऐड कर दे इस सेट में, V1 V2 Vn में अगर हम ऐड कर दें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर यही डिपेंडेंट होता, V1 V2 Vn नहीं डिपेंडेंट होता, तो उससे बड़ा जब भी लेंगे वो डिपेंडेंट ही है. हमने अब क्या ले रखा है, इंडिपेंडेंट ले रखा है. V1 V2 Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और V हमारा एक वेक्टर है जो इन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो एक नया सेट बनाया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. बिल्कुल कन्वर्स पार्ट ऊपर वाले की तरह. कन्वर्स उसमें क्या था कि हमारे पास ये डिपेंडेंट दे रखा था और प्रूव करना था V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. अब V लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है V1 V2 Vn का, हमें प्रूव करना है दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो लेट S1 हमने एक सेट लिया, नाम रखा सेट का जो हमारे पास V1 V2 Vn और V है, बी सबसेट ऑफ V जिसको हमने लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है. एंड लेट S हमने नाम रखा V1 V2 Vn का. देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है और प्रूव करना है S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट. अब हमें गिवन क्या था, नाउ गिवन V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn. It means there exist scalars linear combination की definition A1 A2 An belongs to F such that V can be written as A1 V1 plus A2 V2 plus An Vn. तो V की वैल्यू यहां से आ गई. That means now from this equation we can have A1 V1 plus A2 V2 plus An Vn and plus minus 1 times V. तो ये जो V है हमारे पास इस साइड चला गया, हमारे पास इस साइड, तो दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. दोनों साइड यानी कि
एडिटिव इनवर्स लिया है, माइनस वी हमने दोनों साइड की है, तो वो साइड आ जाएगी 0 और उधर आ जाएगा माइनस वी। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका बना, इक्वेशन 2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn and v with their scalar -1 exist, अगर एक स्केलर तो ऐसा आ रहा है -1 एग्जिस्ट करता हुआ, विद स्केलर -1 इज एग्जिस्टिंग एंड विच इज नॉन जीरो। एक स्केलर तो हमें दिख रहा है जो नॉन जीरो है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, और हमारे पास एक स्केलर तो कम से कम दिख ही रहा है जो एग्जिस्ट कर रहा है एंड विच इज नॉन जीरो, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ये किसकी डेफिनेशन होगी कि v1 v2 vn एंड v दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम में क्या होगा हमारे पास कि एक सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स है, जीरो वेक्टर जब भी डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाती है, तो हम नॉन जीरो सेट का सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ले रहे हैं। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 vn in a vector space vf is linearly dependent। सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर डिपेंडेंट कब होंगे, जीरो वेक्टर है तो हमने डिपेंडेंसी के बाद कंडीशन आ जाती है कि वो जीरो वेक्टर जिस भी सेट में आ जाएंगे वो डिपेंडेंट बन जाएंगे, लेकिन सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर कि कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा होगा v1 v2 vn में से ही वन ऑफ द वेक्टर vr में r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू इक्वल टू n भी हो सकती है, कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा आएगा, वन ऑफ द वेक्टर ऐसा आएगा विच इज डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। प्रीसीडिंग वेक्टर्स मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं कि v5 is linear combination of other vector, that means v5 is linear combination of v1 v2 v3 v4 preceding vectors का, चार वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, कि चार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सभी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो हमने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का निकाल के दिखाना है कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि vr इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr -1 तक का। प्रूफ के ऊपर आ रहे हैं हमने मान लिया पहला दोनों साइड का प्रूफ देना इफ एंड ओनली इफ का, तो लेट v1 v2 vn बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अप्रूव करने के कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा आएगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। सो बाय डिपेंडेंसी की डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an नॉट ऑल जीरो, कम से कम एक जो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट इनका कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आएगा, a1 v1 a2 v2 प्लस an vn दिस इज इक्वल टू 0, कि कम से कम एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो है। लेट हमने क्या किया, वो जो स्केलर नॉन जीरो है, हो सकता है काफी सारे स्केलर नॉन जीरो हों, a1 नॉन जीरो है, a5 नॉन जीरो है, a7 नॉन जीरो है, तो कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो, तो हमने क्या किया जो सबसे बड़ा नॉन जीरो इंडेक्स होगा वो उठाएंगे। लेट r बी द लार्जेस्ट positive integer such that ar is non-zero, largest positive integer, कि अगर a1 नॉन जीरो, a5 नॉन जीरो, a7 नॉन जीरो, तो r की वैल्यू 7 होगी। इसका मतलब आगे वाले जो होंगे r के आगे वाले, 7 के आगे वाले a8 a9 a10 ये सारे जीरो होंगे, क्योंकि हमने लार्जेस्ट जो लिया वो 7 है, इसका मतलब आगे वाले तो सारे क्या होंगे, जीरो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, r तो नॉन जीरो है बट r से आगे वाले वो सारे के सारे क्या आएंगे, जीरो। r मे बी इक्वल टू 1, r की वैल्यू n के इक्वल भी हो सकती है, सबसे बड़ा a n नहीं हो, लार्जेस्ट जो r की वैल्यू निकल के आ रही है वो n नहीं हो, a n ही नॉन जीरो हो, तो r की वैल्यू n के इक्वल भी हो सकती है। बट हमारे पास कि अगर हम फिक्स करने जा रहे हैं कि एक r हमारे पास ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आया कि a r इज नॉन जीरो, देन a r +1 a r +2 a n मस्ट बी जीरो। अब फर्स्ट केस हमारे पास
अगर r की वैल्यू 1 हो जाए, इफ r इज 1, हो सकता है पहला ही नॉन जीरो बाकी सारे जीरो हैं, इनकी a1 नॉन जीरो है बाकी सारे के सारे जीरो है, दैट मीन्स a1 इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे इसके आगे वाले a2 a3 अप टू an ये सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन वन बिकम्स कि a1 इज नॉन जीरो बाकी सारे जीरो, 0 टाइम्स v2 0 टाइम्स v3 प्लस का 0 टाइम्स vn एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो वी गेट 1 एज a1 v1 इज इक्वल टू 0। a1 इज नॉन जीरो, a1 नॉन जीरो है तो इसका मतलब v1 को क्या होना पड़ेगा, 0, दो इन स्केलर प्रोडक्ट आ रही है v1 की 0 एंड स्केलर इज नॉन जीरो, सो v1 मस्ट बी 0। बट हमारा पास जो सेट उठाया था v1 v2 vn जो सेट गिवन है, दिस इज सेट इज ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, गिवन था, यहां हमने नॉन जीरो का यूज किया। दिस सेट, ये पूरा का पूरा सेट नॉन जीरो था, v1 कैन नॉट बी 0, सो v1 कैन नॉट बी 0। इसका मतलब v1 0 कब आ रहा है, जब हमने सपोज किया कि हमारा a1 जो है वो कि r इज द वन, r की वैल्यू लार्जेस्ट जो है वो 1 है, r की वैल्यू 1 है लार्जेस्ट, कि a1 नॉन जीरो है बाकी सारे जीरो है, तो इट मीन्स r कैन नॉट बी इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो r अगर 1 लेते हैं देन v मस्ट बी 0, बट v1 इज नॉन जीरो, सो r कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 2 से या 2 से बड़ी होगी, 2 या 2 से बड़ी एंड लेस देन इक्वल टू n, ये हो सकता है हमारे पास। अब इसके साथ ही अब हमारे पास r की वैल्यू, ये तो हमें पता चल गया 2 या 2 से बड़ी है, तो ar हमने ले रखे हैं नॉन जीरो है, तो इट मीन्स ar प्लस 1। नाउ 1 बिकम्स, 1 को अगर हम लिखें, 1 में क्या है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस 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 an vn इज जीरो कॉम्बिनेशन विद एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर इज नॉन जीरो, और वो वन ऑफ द स्केलर हमने जो r सबसे जो बड़ा पॉजिटिव वाला माना वो ar माना है जो नॉन जीरो है। तो इट मीन्स 1 को हम दोबारा से अगर लिखें, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस ar vr, और उससे आगे वाले जीरो है, ar प्लस 1 इज जीरो, ar प्लस 2 इज जीरो एंड an इज ऑल्सो जीरो, ar प्लस 1 ar प्लस 2 ये सारे तो जीरो थी, और इसी की ही वैल्यू अगर ar प्लस 1 ar प्लस 2 an की वैल्यू अगर हम 1 में लिख दें तो 1 वाली इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, देन 1 बिकम्स a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस ar vr, दिस इज इक्वल टू 0, और ar इज नॉन जीरो, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फील्ड के अंदर ही जाएगा। अब इस ar वाली टर्म को अलग कर लो, vr की टर्म को अलग कर लो, और बाकी को दूसरी साइड भेज दिया अगर हम, देन मींस ar vr कैन बी रिटन एज तो यहाँ से अगर हम ar इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, vr की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब vr की वैल्यू बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि हम एडिटिव इनवर्सेस ले लेंगे, माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 एंड माइनस का ar माइनस 1 vr माइनस 1, इससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म वो क्या होगी, ar माइनस 1 vr माइनस 1, इससे प्रीसीडिंग टर्म, तो और ये ar vr, ar का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ar के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वुड बी ar इनवर्स a1 v1 ar इनवर्स a2 v2 ar इनवर्स ar माइनस 1 vr माइनस 1। इट मीन्स vr इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सारे स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, vr इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr माइनस 1 विच आर इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, vr से पहले वाले वेक्टर। सो यही हमने प्रूव करना था कि कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा आएगा जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। कन्वर्स पार्ट इफ एंड ओनली इफ का प्रूफ था कि एक वेक्टर तो ऐसा है जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो v1 v2 vn का जो सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो प्रूफ पे आ रहे हैं, लेट vr बी ए वेक्टर which is linear combination of its preceding vector. Therefore there exist scalars, linear combination की definition, a1 a2 ar minus 1 such that vr can be written as
A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस AR माइनस 1 VR माइनस 1 V, ये सारे के सारे अपने VR जो है वो अपने पिछले वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, अपने से पहले वाले वेक्टर का कॉम्बिनेशन। इसको क्या लिख सकते हो, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस AR माइनस 1 VR माइनस 1 एंड देन माइनस का 1 टाइम्स PR, this is equal to 0. So we get a linear combination of, this is linear combination of V1 V2 VR minus 1 VR which is equal to 0, जो 0 के इक्वल है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है। हैविंग ए स्केलर, एक स्केलर तो ऐसा दिख रहा है, हैविंग ए स्केलर माइनस 1 विच इज नॉन जीरो, एक स्केलर तो यहाँ माइनस 1 दिख रहा है जो नॉन जीरो है। इट मीन्स क्या हो गया, V1 V2 ये किसकी डेफिनेशन आई, VR माइनस 1, VR इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। हमें तो n तक का सेट चाहिए, r की वैल्यू इक्वल टू n होगी तो यही हमारे पास हो जाएगा, बट r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट r इज लेस देन इक्वल टू n। इट मीन्स ये जो सेट बनेगा, सिंस लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस r इज लेस देन इक्वल टू n, देयरफॉर V1 V2 VR n तक का जो सेट होगा, n बड़ा है इससे, दैट मीन बड़ा या बराबर, दिस इज सुपर सेट ऑफ, ये सुपर सेट बना किसका, इस सेट का। This is superset of V1 V2 VR and superset of linearly dependent is again linearly dependent. तो R तक का डिपेंडेंट है तो N तक का तो डिपेंडेंट हो ही जाएगा, therefore V1 V2 Vn भी क्या हुआ, linearly dependent. So अगर हमारे पास V1 V2 Vn डिपेंडेंट सेट है तो एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पिछले वालों का कॉम्बिनेशन होगा, और इसी का कन्वर्स पार्ट कि एक वेक्टर ऐसा आ रहा है जो बाकी पिछले वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो सेट खुद डिपेंडेंट बनेगा और पूरे के पूरे बड़े वाले सेट को भी क्या बनाएगा, डिपेंडेंट बनाएगा। तो नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके चले लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के। सिंपल से एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, प्रूव दैट द सेट सेट दे रखे हैं हमारे पास, तीन वेक्टर्स हैं 1 1 1 1 2 3 एंड 0 1 2। चेक करना है, प्रूव नहीं करने जा रहे। चेक द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये सेट इंडिपेंडेंट बनेगा या डिपेंडेंट बनेगा वो चेक करने जा रहे हैं। तो तीन वेक्टर्स हैं, लेट V1 हमने नाम रखा 1 1 1, V2 नाम रखा हमने 1 2 3 एंड V3 नाम रखा हमने 0 1 2। इसको करने से पहले अगर हम सिस्टम होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस लेके चलते थे, दिस इज a1 1 x1 प्लस a1 2 x2 प्लस a1 3 x3 दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस a2 2 x2 a2 3 x3 दिस इज इक्वल टू 0, a3 1 x1 a3 2 x2 a3 3 x3 this is 0. So the system can be put in the form of matrix form, ax is equal to 0, a जो होगा वो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। अब इसके सॉल्यूशन दो तरह के होंगे, या तो जीरो सॉल्यूशन होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम के, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन यानी कि हमारे पास जो भी अननोन्स हैं x1 x2 x3 उनकी वैल्यू जीरो आएगी, कि जीरो इज द ओनली वैल्यू विच मेक्स दीज इक्वेशंस आर जीरो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कि जीरो ने तो आना ही आना है, x1 x2 x3 आर नॉन जीरो, मे बी जीरो ने तो आना ही आना है, एंड आल्सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की x1 x2 x3 की नॉन जीरो वैल्यूज भी आएंगी, नॉन जीरो वैल्यूज भी। तो होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम में या तो जीरो सॉल्यूशन होता है या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके आएगा। इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 आर पॉसिबल विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो अब यहाँ पर हमारे पास v1 v2 v3 हमने चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3 belonging to f such that जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे रहे होंगे a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 दिस इज इक्वल टू 0, जो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रहे होंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या आया,
हमने चेक करना है कि स्केलर की वैल्यू आएगी नॉन जीरो आएगी या फिर जीरो आएगी। अगर हम इसी को दोबारा से अब देखिए तो होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस बन के आएगा। पहला हमने सिंप्लीफाई किया a1 1 1 1 v1 की वैल्यू, a2 1 2 3 एंड देन a3 0 1 2, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तीनों का ये a1 तीनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 तीनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a3 तीनों कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट तीनों का ऐड हो जाएगा। सो वी गेट a1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस a2 प्लस का 0 टाइम्स a3 तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट a1 प्लस 2a2 प्लस 1a3 एंड देन a1 प्लस 3a2 प्लस 2a3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। सो व्हाट वी गेट, इक्वेट करें अगर हम इसी को इक्वेट करें, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन a1 प्लस 3a2 प्लस का 2a3 दिस इज इक्वल टू 0। सो वी गेट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम सेट ऑफ इक्वेशन आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दैट कैन बी पुट इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू ए क्या है हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, अब a1 a2 a3 जो है वो अननोन है, x हमारा a1 a2 a3 है, तो हमें सोल्यूशन x का निकालना है, दैट मींस a1 a2 a3 निकालना है। अब हमारे पास सोल्यूशन हमें पता है होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम के या तो इनफाइनाइट है या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, कि अगर x 0 आ जाए, इफ x इज 0 दैट मींस a1 a2 a3 0, a1 a2 a3 0, that means set of vectors are linearly independent। अगर x नॉन जीरो है, इनकी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, दैट मींस स्केलर कम से कम एक स्केलर ऐसा आएगा जो नॉन जीरो होगा, दैट मींस सेट ऑफ वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। तो इट मींस हमें x के नेचर चेक करना है, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे और जिसमें हमारा a जो है वो अब a में अगर हम इसको मैट्रिक्स सिस्टम में लिखेंगे इस सिस्टम को, सो दैट इज 1 कोफिशिएंट 0 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट a1 a2 a3 का 1 3 2। सो दिस इज a, x है हमारा a1 a2 a3 एंड दैट इज o हमारा 0 0 0। अब ध्यान से देखो, ये जो 1 1 1 1 है यही हमारा v1 था, यही हमारा v1 था, 1 1 1 एंड 1 2 3 वाज v2 एंड 0 1 2 वाज, इट मींस हमने क्या किया है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट वेक्टर को जो v1 था उसको फर्स्ट कॉलम में पुट कर दिया, v2 को हमने सेकंड कॉलम में पुट कर दिया, v3 को हमने थर्ड कॉलम में पुट कर दिया। तो जब भी हमें इस तरह के सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिए जाएं तो हम एक मैट्रिक्स बना लिया करेंगे, कॉलम में जो वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड वेक्टर सेकंड कॉलम में, थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड कॉलम में, तो कॉलम बना के हमने एक that can be put in the form ax is equal to o। अब हमारे पास ax is equal to o, ये तो हमें पता है जीरो सोल्यूशन आता है, जीरो सोल्यूशन आया तो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और नॉन जीरो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन जब आएंगे, इट मीन स्केलर्स आर नॉन जीरो, तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट, वेयर a जो होगा वो हमने v1 फर्स्ट कॉलम में, v2 सेकंड कॉलम में, v3 इसी तरह से थर्ड कॉलम में और चलते जाओगे। सो a का नेचर चेक करने जा रहे हैं। अब जीरो सोल्यूशन का बात है, अगर n बाय n की मैट्रिक्स है, अगर हो सकता है कि हमारे पास तीन ही वेक्टर, 3 जैसे ऊपर वाला केस में 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बन गई थी, कि अगर n बाय n की मैट्रिक्स है, n बाय n की मैट्रिक्स है तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जीरो सोल्यूशन कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। n बाय n की मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करा तो x की वैल्यू यहाँ से हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, जीरो सोल्यूशन आ जाएगा। x इज 0 दैट मींस a1 a2 a3 0, दैट मींस a1 a2 a3 0 मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट। n बाय n मैट्रिक्स के केस में अगर n बाय n की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है, दैट मीन्स हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इट मीन्स तीन ही वेक्टर और R3 के वेक्टर हैं, तो हम सिंपल सा चेक करेंगे डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए। तो इट मीन्स अगर हमारे पास a n बाय n की मैट्रिक्स बनती है तो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए सिंपल क्या चेक करना, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो कब हुआ, जब n बाय n की बन जाए। तो अगर डिटर्मिनेंट ना निकले तो तब हम रैंक वाले केस के ऊपर आते हैं कि रैंक ऑफ
ए अगर एन के इक्वल आ जाए, रैन अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए एन के इक्वल वेयर एन इज नंबर ऑफ अननोन्स, कि A1 A2 A3 जो हमारे था कि रैंक ए की 3 के बराबर आ रही है और A1 A2 A3 जो है एन जो है वहां पर भी 3 ही है, तो हमारे पास जीरो सोल्यूशन आएगा उस केस में, जीरो सोल्यूशन। और रैंक ए की एन से कम आ रही है, लेस देन एन आ रही है, और नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इट मीन्स हमारे पास सिंपल सा मेथड, अब हमने इसको मैट्रिक्स सिस्टम में कर दिया करेंगे कि जब भी हमें R3 के वेक्टर, R4 के वेक्टर, इस तरह के वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स दे रखे हैं, पोलिनोमियल्स वगैरह के लिए नहीं, सिंपल वेक्टर स्पेस अगर हमें R3 या R4 इस टाइप का दे रखा है, तो वी जस्ट हैव टू कंप्यूट ए मैट्रिक्स A, वेयर A क्या होगा कि V1 फर्स्ट कॉलम में, V2 सेकंड कॉलम में, V3 थर्ड कॉलम में, आगे और भी जितना हो सकता है हमारा सिंपल। अगर A n बाय n की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स हमारे पास सोल्यूशन जो आएगा वो जीरो सोल्यूशन आएगा। जीरो सोल्यूशन का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास ए n बाय m की है, या हमारे पास कितने भी ऑर्डर की आती है, वेयर n हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स, तो हमारे पास रैंक निकालेंगे हम। रैंक अगर ए n के बराबर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक ए की n से कम होगी है तो लीनियरली डिपेंडेंट। रैंक हम कैसे निकालेंगे, रो एशलन फॉर्म से, रो एशलन फॉर्म से रैंक निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, फर्स्ट वेक्टर डाला 1 1 1, सेकंड वेक्टर डाला था 1 2 3, और थर्ड वेक्टर डाला था 0 1 2। तो आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर सकते हैं, एंड डिटर्मिनेंट इज सिंपल सा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर हम कंप्यूट करें तो दैट वुड बी 1 4 -3, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने जा रहे हैं हम, एंड देन -1 सेकेंड एलिमेंट हमारे पास, -1 2 -1, और अगला 0 ही आ जाएगा। सो दैट वुड बी 1 -1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आते ही क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी चेक हमारे पास हो जाएगा। तो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो हमारे पास वेक्टर थे V1 V2 V3, दिस मीन्स दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैट्रिक्स सिस्टम से वी कैन कंप्यूट इजिली डिपेंडेंसी आ रही है या इंडिपेंडेंसी आ रही है। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के क्वेश्चंस कुछ और देखेंगे।